आज का शुभ पंचांग कार्तिक मासिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अमावस्या गुरुवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 31 अक्टूबर 2024। आज चतुर्दशी 3:52 यानी लगभग 4 बजे तक की है। तत्पश्चात अमावस्या। आज का विशेष दिन नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली, तमिल दीपावली, काली पूजा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आज के दिन सूर्य राशि तुला, चंद्र राशि कन्या, तत्पश्चात तुला, दिशा शूल दक्षिण, अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र चित्रा, ब्रह्म मुहूर्त 5:02 से 5:53, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। आज दीपावली का पूजन शाम को 6:45 से 8:30 तक रहेगा। प्रदोष काल का समय 5:48 से 8:21 रहेगा। कल दीपावली, दीपक पूजा, लक्ष्मी पूजा 5:36 से 6:16। प्रदोष काल का समय 5:36 से 8:11 रहेगा। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, दुध क्रिया, इष्टि। 3 नवंबर को भाई दूज, चंद्र दर्शन। 5 नवंबर को विनायक चतुर्थी, नागुला चौथी, ये तेलुगु त्योहार है। इस दिन नाग पूजा होती है और कार्तिक मास के चौथे दिन यह मनाया जाता है। 6 नवंबर को लाभ पंचमी, 7 नवंबर को छठ पूजा, 9 नवंबर को गोपाष्टमी, 10 नवंबर रविवार को अक्षय नवमी, 11 नवंबर सोमवार को कंसवध, भीषम पंचक प्रारंभ। बोलिए गंगा मैया की जय। नमामि गंगे हर हर गंगे। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा बार बार पुकारते रहिए, बार बार पुकारते रहिए। श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ, तत्पश्चात तत्वार्थ रामायण का अध्याय सुनाता हूँ। कल हमने अध्याय राम राज्य का बीच में छोड़ा था, आज मैं फिर वहीं से आपको ले चलता हूँ। जासु बिरह सोचे दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरन जाति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा सुनाई। प्रभु ने रावण का विनाश किया, रावण को मारकर हमारे श्री राम, लक्ष्मण और जानकी के साथ अब जल्दी पधार रहे हैं। आज रात्रि प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में विश्राम है। कल प्रभु यहाँ पधारने वाले हैं। भरत जी ने हनुमान जी का आलिंगन किया। भरत को अतिशय आनंद हुआ। कौशल्या माँ को दौड़ते हुए समाचार देने गए। माँ कौशल्या आंगन में बैठी हुई थी। एक कौवा आया और काव काव करने लगा। माता जी को लगा मेरा राम आने वाला है, ऐसा लगता है। माता जी प्रतीक्षा करती हुई बैठी थी। उसी समय भरत ने आकर प्रणाम करके कहा, प्रभु पधार रहे हैं। आनंद ही आनंद हो गया। संपूर्ण अयोध्या भली प्रकार सजाई गई। भरत जी को तनिक भी निंद्रा नहीं आई। आज की रात्रि किस प्रकार पूरी होगी, अभी अधीर हो रहे थे। प्रातः काल में भरत जी ने पदुका की पूजा की और इन श्री रामचरण पदुकाओं को मस्तक पर धारण करके भरत जी सरयू के किनारे आए। भरत जी ने विचार किया कि यहीं पर विमान आएगा, ऐसा लगता है। अयोध्या की प्रजा भी वहां आई। नर और नारी हर्ष सब भाई, दधि दुर्वारोचन फल फूला। नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हेम थार भामिनी। गावत चली सिंदूरी गामनी। सभी को दर्शनों की अत्यंत आतुरता थी। दूर से विमान दिखाई देने लगा। अयोध्या की प्रजा आनंद में आकर कहने लगी, यह राम जी का विमान आ रहा है, अब दर्शन होंगे। विमान पास आया कि अंदर विराजे हुए श्री सीताराम जी को अयोध्या की प्रजा ने साष्टांग वंदन किया। श्री सीता जी का दर्शन करते हुए प्रजा ने जय जयकार किया। सियावर रामचंद्र की जय। अतिशय आनंद हुआ। सरयू के किनारे विमान उतरा। भरत जी ने चरण पदुका पधराकर साष्टांग वंदन किया। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज,
नमत है सुर मुनि शंकर अज, परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधु उर लाए, श्यामल गात रोम बैठाटे, नव राजीव नयन जल बाड़े। बरजी को देखकर मालिक की आंखें सजल हो गई। मेरे वियोग में मेरे भाई की दशा ऐसी हो गई, ये अत्यंत ही दुर्लभ हो गए। भरत जी को उठाकर प्रभु ने आलिंगन किया। भरत और श्री राम परस्पर मिल रहे थे। उसी समय लोगों को खबर नहीं पड़ रही थी कि इसमें श्री राम कौन से हैं और भरत कौन से हैं। दोनों का वर्ण श्याम था, दोनों ने समान वल्कल वस्त्र थे और कृष्ण था। पीछे राम जी शत्रुघ्न से मिले, आनंद हुआ। अयोध्या की प्रजा को दर्शन मिलने की अतिशय आतुरता देखकर प्रभु ने अनेक स्वरूप प्रकट कर लिए। अमित रूप प्रकटे तहि काला, यथा जोग मिले सबई कृपाला, कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिलोकी, छन मई सबई मिलई भगवाना, उमा मरम यह काहु न जाना। सभी को प्रेम था, इसलिए श्री राम एक ही क्षण में सभी को मिले। गुरु वशिष्ठ का वंदन करने के उपरांत श्री राम लक्ष्मण जानकी ने कौशल्या आदि माताओं का वंदन किया। माताओं को आनंद हुआ, अत्यंत दुख सहन किए था, परंतु समय धैर्य रखे तो 100 वर्ष के बाद भी इनके आनंद का समय आता है। आज श्री सीताराम जी को देखकर माताओं को अत्यंत आनंद हुआ। श्री सीता जी का तपस्वी वेश था। अयोध्या की स्त्रियों उनको बारंबार वंदन करती थी। परमानंद हुआ। फिर सुंदर रथ सजाया गया। रथ में श्री सीताराम जी विराजे, लक्ष्मण जी हाथ में चंवर लेकर खड़े हुए। भरत जी ने निश्चय किया कि आज मैं ही रथ चलाऊंगा, इसलिए भरत शत्रुघ्न रथ चला रहे थे। अयोध्या की प्रजा नेत्र भरकर दर्शन कर रही थी। कैकेयी के महल में वनवास आरंभ हुआ था। प्रभु ने वनवास की समाप्ति वहीं पर की। प्रथम कैकेयी माँ का वंदन किया। कैकेयी माँ को आश्वासन देते हुए कहा, माँ तनिक भी गलानी न करो, तुमने कुछ भी खोटा नहीं किया। यह तो सभी ईश्वर की लीला है, परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है। वैशाख सुदी पंचमी के दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पधारे। लोगों को बहुत इच्छा थी कि राम राजा अभिषेक जल्दी हो, इसलिए वशिष्ठ जी ने वैशाख सुदी सप्तमी का मुहूर्त निकाला। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा अभिषेक के लिए चारों समुद्रों का जल चाहिए, तीर्थ जल की भी आवश्यकता होती है। भरत जी ने कहा, मैंने सभी तैयारी की हुई है, इस समय किसी को भी भेजने की आवश्यकता नहीं। भरत जी ने पहले से ही सरल तैयारी कर रखी है। सर्वप्रथम प्रभु की आज्ञा से बंदरों को मांगलिक स्नान करवाया। भरत जी ने एक एक का पूर्ण सम्मान किया, सभी को वस्त्र आभूषण दिए। वानर रूप में तो कदाचित किसी को आश्चर्य हो, इसलिए प्रभु वानरों को दिव्य स्वरूप प्रदान करके अयोध्या में लाए थे। तत्पश्चात पुनिकर्णा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा नियारे। स्नान हुआ, प्रभु ने समय की जटाएं उतारी, फिर सुरण के पटे पर श्री रामचंद्र जी को बिठाकर वशिष्ठ ऋषि ने ऋषिवेद यजुर्वेद के अनेक मंत्र बोलकर तीर्थ जल से अभिषेक किया। श्री सीता जी का तीर्थ अभिषेक हुआ, फिर दिव्य श्रृंगार किया। सीता जी के इस श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है, साक्षात लक्ष्मी वही श्री सीता जी तो है। स्वर्ण का दिव्य सिंहासन बनाया गया। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से आशीर्वाद दिया। वेद मंत्र तब द्विज उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रभु ने ब्राह्मणों की पूजा की, वैष्णव जय जयकार करने लगे। शुभ मुहूर्त में श्री सीताराम जी के साथ स्वर्ण सिंहासन में सिया रामचंद्र जी की जय। प्रभु जी विराजे। भरत और लक्ष्मण जी हाथ में चंवर लेकर खड़े हुए। शत्रुघ्न भी सेवा में थे। श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर सन्मुख सेवा की उपस्थित हुए। श्री गुरु वशिष्ठ ने रामचंद्र जी का जैसे ही तिलक किया, वैसे ही सभी गांवों ने
सभी वैष्णवों ने श्री रामचंद्र भगवान की जय जयकार किया। परम आनंद हुआ। देश देश के राजा वहां उपस्थित हुए। इन राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंट समर्पण की। श्री रामचंद्र जी का सुंदर बखान व्याख्यान हुआ। प्रजा ने मुझे गद्दी पर बिठाया है। मेरी तो ऐसी भावना है कि प्रजा को राजी करने के लिए ही राजा की गद्दी होती है। राजा की गद्दी भोग विलास के लिए नहीं होती। प्रजा को जो राजी करे वह राजा कहलाता है। श्री रामचंद्र जी का भाषण पूरा हुआ। उस समय चारों वेद दरबार में आए। उन्होंने प्रभु की स्तुति की। जय चरण शिव अज पूज रज, सब परसी मुनि पत्नी तरी, नख निरक्ता मुनि बंदिता, त्रिलोक पावनी सुरसरी, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत, बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकंद मुकंद, राम रमेश नित्य भजामहे, जो ब्रह्म अज में दैत्य मनु भव गम्य गम्य, मन पर धावही ते कहो, जानो नाथ हम तब सगुन जस नित गावही, करुणा यतन प्रभु सदगुना कर, देव ये बर मांगही, मन बचन कर्म विकार तजी तव चरण हम अनुरागही। उसी समय भगवान शंकर पधारे। स्वर्ण सिंहासन पर विराजे हुए श्री सीताराम जी के दर्शन करके उन्होंने अतिशय आनंद हुआ। शिव जी ने सुंदर स्तुति की। श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए शिव जी ने कहा, आज आप आनंद में हो, मुझे इतना वरदान दो। बार बार बर मांग हो, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग सियावर, रामचंद्र की जय। शिव जी ने वरदान मांगा कि अपने चरणों के अनन्य भक्ति दीजिए और उस भक्ति को बढ़ाने के लिए सत्संग भी दीजिए। तुम जिसका संग करते हो उसी के समान बनते हो। विरक्त भजनानंदी साधु संतों का संग मिल जाए तो वैराग्य और भक्ति का रंग लगता है। कितने ही में भक्ति होती है, परंतु उनको यदि सत्संग न मिले तो धीरे धीरे भक्ति में न्यूनता आ जाती है। सत्संग से भक्ति बढ़ती है। भक्ति को सत्संग की आवश्यकता है। कितने ही सत्संग करते हैं परंतु उनके हृदय में प्रेम होता नहीं, भक्ति होती नहीं। ऐसा सत्संग भी सार्थक नहीं। भक्ति होनी चाहिए और भक्ति बढ़ने के लिए विरक्त भजनानंदी संतों का सत्संग भी अवश्य है। इसी कारण शिव जी ने वरदान में सत्संग मांगा है। तदुपरांत श्री रामचंद्र जी ने एक एक का सम्मान किया, एक एक को वस्त्र आभूषण दिए। श्री सीता जी के गले में सुंदर चंद्रहार था। सीता जी विचारती थी कि ये दिव्य हार मैं किसको दूं। उसी समय रामचंद्र जी ने कहा, दे वे देहि यस्य तृष्टांसि देहि तस्मै वरान्वी। देवी, तुम जिस पर प्रसन्न हो उसे ये हार पहना दो। माता जी ने गले में से हार उतारा। हनुमान जी के हाथ जोड़े ही थे। माता जी ने विचार किया कि हनुमान जी ने मेरी बहुत सेवा की है। श्री सीता माँ ने हनुमान जी के गले में वह प्रसादी हार पहना दिया। हनुमान जी का जय जयकार हुआ। बोलिए बालाजी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज एक बार पुनः राम राज्य को यहीं विश्राम देंगे। कल हम उसके आगे की कथा सुनाएंगे। आज दीपावली है, कल भी दीपावली है, दोनों दिन दीपावली है। कुछ लोग आज दीपावली मनाएंगे, कुछ लोग कल दीपावली मनाएंगे, और हम तो कहते हैं दोनों दिन ही दीपावली मनाओ। खुशी का त्योहार है, खूब आनंद से मनाओ। दोनों दिन ही लक्ष्मी पूजा करो। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।